नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नए साल 2026 में पूरा मामला चेंज हो गया है। जो आप रजिस्ट्री कराते थे प्लाट का, ज़मीन का, घर का, उसमें क्या होता था। जैसे आप खेत की रजिस्ट्री कराते थे या प्लाट की, तो पहले क्या होता था, ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती थी। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद प्रोसेस शुरू होता था दाखिल खारिज का, है ना। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्शन करता था तो दाखिल खारिज रुक जाती थी, फिर मामला चलता था, फिर तारीख पे तारीख ऐसे चलती रहती थी। लास्ट में सेटल होता था, बड़ा लंबा समय चलता था। इसमें मुख्य भूमिका लेखपाल की होती थी। वो रिपोर्ट लगाता था कि दाखिल खारिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यानी जिसने बेचा है वो लीगल रूप में बेचा है कि नहीं, उसी की ज़मीन थी कि नहीं। इसमें कभी कभी बहुत गड़बड़ भी होता था। जैसे एक ही ज़मीन को कई बार बेचा जा सकता था। ये बहुत केसेस हुए हैं कि ज़मीन एक ही है, 2-3 लोगों ने ख़रीद लिया है। अब किसको मिले, सबने पैसा दिया है, या फिर ज़मीन दिखाई कहीं और गई, रजिस्ट्री कहीं और की हो गई। इसमें भी बड़ा बहुत केसेस आए हैं इस तरह से। तो इन सब चीज़ों को देख करके उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले तो खतौनी में बदलाव किया। जो पुरानी खतौनी थी उसको क्या कर दिया, रियल टाइम खतौनी। ये रियल टाइम खतौनी का मतलब कि अब जो भी वर्तमान में अपडेट है ज़मीन से संबंधित, वो सारा मामला, सारा डाटा खतौनी में रहेगा। उदाहरण के लिए पहले की खतौनी में अगर 3 लोग होते थे एक ही ज़मीन के, तो तीनों का नाम होता था, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि कितना किसका हिस्सा है। लेकिन अब रियल टाइम खतौनी में ये भी पता चलता है। कोई व्यक्ति बेच कर आया है तो कितना बेचा है और कितना उसका अवशेष है अभी, ये भी पता चलता है। तो पहला बदलाव तो रियल टाइम खतौनी में हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब दूसरा बदलाव उसकी रजिस्ट्री में हो गया है। क्या हुआ है, जैसे पहले अगर आपको ज़मीन बेचना है, किसी को ख़रीदना है, तो बेचने वाला, ख़रीदने वाला और प्लस 2 गवाह, यानी कि 4 लोगों की भूमिका होती थी। 4 लोगों का आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर और डायरेक्ट कैमरे से फ़ोटो खींचा जाता था, अंगूठा भी लगता था। लेकिन वेरीफाई नहीं होता था कि ये व्यक्ति कौन है, जिसका आधार है वही है कि नहीं, दूसरा है कि नहीं। ये सब चीज़ें हो जाती थी गड़बड़। अब इसमें क्या किया गया है, अब 1 फरवरी से नया जो बदलाव किया गया है उसमें ये किया गया है कि जो 4 लोग होंगे, एक होगा क्रेता यानी कि खरीदने वाला, एक होगा विक्रेता बेचने वाला, और 2 गवाह, मिनिमम 2 गवाह, यानी एक क्रेता की ओर से एक विक्रेता की ओर से 2 गवाह होते हैं। अब नियम ये बन गया है कि अगर आप किसी को ज़मीन खरीदना है, चाहे ज़मीन खेत खरीदे, चाहे प्लाट खरीदे, चाहे जो खरीदे, तो सबसे पहले क्रेता और विक्रेता का बायोमेट्रिक होगा। यानी जो आधार कार्ड इनका है और जिस मोबाइल नंबर से लिंक है, वर्तमान में उसकी क्या अपडेट है, जो इन्होंने सूचना दे रखी है रजिस्ट्री की कॉपी में, जो इन्होंने लिखवाया है, पता, नाम वगैरह, वो सब कुछ वर्तमान में है कि नहीं, इसके लिए सत्यापन होगा OTP से। यानी इनका, जैसे मान लीजिए क्रेता का नाम है X, इनका नाम है Y, इनका नाम है Z, इनका नाम है A, तो X का आधार कार्ड लेकर के बायोमेट्रिक होगी, फिंगर लगेगा, OTP जाएगा इनके मोबाइल पे, OTP बताएंगे, सत्यापित होगा, तब क्लियर होगा कि हाँ क्रेता यही व्यक्ति है जिसको हम ज़मीन देंगे, यानी कि खरीद रहा है। जो सेम टू सेम यही विक्रेता के साथ भी होगा। अगर बायोमेट्रिक नहीं हुई, गड़बड़ पाया गया, OTP नहीं आया, सत्यापित नहीं हुआ, तो ये ज़मीन नहीं बेच सकते और ना ही ये खरीद सकते हैं। फिर इसी तरह से गवाह के भी साथ ऐसा ही होगा, उसकी भी बायोमेट्रिक होगी, उसका भी आधार कार्ड सत्यापित होगा, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ये गवाह भी नहीं बन सकते। तो पहला काम रजिस्ट्री से पहले क्या होगा कि इन चारों को सत्यापित किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि ये चारों लीगल रूप में जो सूचनाएं इन्होंने दे रखी है अपने बारे में वो वही हैं कि नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तब उसके बाद रजिस्ट्री होगी। और अभी प्रोसेस शुरू है कि जैसे ही रजिस्ट्री होगी वैसे ही दाखिल खारिज भी हो जाएगी। 1 से 1.5 महीने का जो समय लगता था वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार व्यक्ति परेशान हुआ रजिस्ट्री कराने में, फिर व्यक्ति परेशान हुआ दाखिल खारिज कराने में, तो डबल उसका चार्ज लगता था, पैसा, और परेशान भी होता था। कभी कभी रजिस्ट्री हो जाती थी, दाखिल खारिज 1 साल, 2 साल, 3 साल तक नहीं होती थी। वकील लोग भी इसमें बड़ा घाल-मेल करते थे। शुरुआत में भी रजिस्ट्री के दाखिल खारिज के लिए पैसा लेते थे और बाद में जब लेट होने लगता था तो कस्टमर से और वसूलते थे।
तमाम प्रकार के बहाने बता करके। तो अब उससे इनको मुक्ति मिल जाएगी। यानी अब जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल है उनके लिए जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो लोग बेईमानी से काम कर रहे हैं उनके लिए ये प्रक्रिया जटिल है, कठिन है और उनकी बेईमानी अब पकड़ी जाएगी। यानी एक व्यक्ति 2 लोगों को एक ही ज़मीन नहीं बेच सकता, 2 बार नहीं बेच सकता। एक ज़मीन को एक ही बार बेचा जाएगा, क्योंकि जितना उसने बेचा और उसमें से जितना बचा वो खतौनी में दिखता रहेगा। अगर मान लीजिए कि विक्रेता ने वाई ने 1 बीघे ज़मीन बेची और उसके पास 1.5 बीघे ज़मीन थी, तो 1 बीघा बेचने के बाद बचा कितना? आधा बीघा, है ना। तो अब ये आधा बीघा ही बेच सकता है, 1 बीघा नहीं बेच सकता, क्योंकि इसके नाम तो है ही नहीं। जबकि ऐसा पहले हो जाता था, ज़मीन उनके नाम नहीं भी बची है फिर भी, क्योंकि खतौनी में वो दिखता नहीं था, हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था उसके लिए, तब जा कर के। अब इसके अलावा जो प्रक्रिया है वो पुरानी ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्किल रेट पता किया जाएगा, यानी कि व्यक्ति जो खरीद रहा है उससे क्या मतलब है, मतलब ज़मीन जहाँ पे है वो शहर में है कि गांव में है कि मार्केट में है, हाईवे के नज़दीक है, कहाँ है, उसके हिसाब से उसका सर्किल रेट तय होता है। सर्किल रेट पर ही स्टाम्प शुल्क लगता है, आप जानते ही हैं। कहीं 7%, कहीं 6%, कहीं 5%, कहीं 4%। क्रेता के आधार पर भी स्टाम्प शुल्क का निर्धारण होता है। जैसे महिला खरीद रही है तो पुरुष से 1% स्टाम्प शुल्क उसका कम लगता है। इसके अलावा रजिस्ट्री खर्च भी लगता है सरकारी, तो रजिस्ट्री खर्च आमतौर पर सर्किल रेट का 1% होता है और ये अलग अलग है, 7, 6, 5, 4। शहर में 7, 6 है, गांव में 5, 4 है, मतलब पुरुष और महिला इसके आधार पर। खेत अगर लेते हैं तो उसमें और कम स्टाम्प शुल्क है, प्लाट का थोड़ा अलग है सिस्टम, तो उसमें बदलाव नहीं हुआ है, जो है वही है। इसके अलावा फिर दाखिल खारिज जो सिस्टम था वो अगर तत्काल हो रहा है, प्रोसेस में है, तत्काल अगर हो जा रहा है तो वो जो खर्च उसमें लगता है वो सब इसी में इंक्लूड करके एक साथ ही हो जाएगा। वकील की फ़ीस जो देनी है वो तो अपने ऊपर निर्धारित है कि हम कितना देंगे, कितना वो ले रहे हैं, कितने में डील हुआ है। मतलब मुख्य खर्चा सर्किल रेट के आधार पर स्टाम्प शुल्क का वो और रजिस्ट्री खर्च का। रजिस्ट्री खर्च मतलब वहीं पे जो कोर्ट फीस इसको बोल सकते हैं कि 1% आमतौर पे लगता है, तो इसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो मुख्य बदलाव यही हुआ है कि वेरीफाई किया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद ही प्रोसेस आगे शुरू होगा। और ये अच्छी पहल है, हम इसको सैल्यूट करते हैं। ऐसा होना चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। सही व्यक्ति खरीदे, सही व्यक्ति बेचे, लीगल ज़मीन हो, क्यों कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें। आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।